दिल्ली सरकार का विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें 1 साल के लिए सदनी कार्रवाई से अब नहीं भाग ले पाएंगे। बहुत ही अत्याचार है। मंत्री ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया, बजट लीक किया, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया और परसों मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, वहाँ अत्याचार कर रहे थे, हमारा स्कूल बंद करवा दिया। कहाँ की बात कर रहे हैं? रोहिणी का, सेक्टर 18 में जो जी। और मुझे लगता है कि उसी जो वहाँ पर हमने मांग की और वहाँ पर लोगों ने जिस प्रकार की सरकार की थू की और स्कूल की मांग की, उससे गुस्से में आके केजरीवाल जी ने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रिविलेज है उसको ब्रीच किया इन्होंने, उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि वित्त मंत्री ने खुद ही बता दिया कि बजट में क्या है और बजट की फिगर्स बता दी। तो जब ये बात रिकॉर्ड पर आ गई तो आज हमने अंडर रूल 66 जो है वो नोटिस दिया था। तो बजाय उस पर कोई फैसला लेने के, कार्रवाई करने की, मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। इसके पीछे आप मंशा क्या मान रहे हैं? इसके पीछे की मंशा ये साजिश है, विपक्ष की आवाज़ को दबाओ और विपक्ष सदस्यों को प्रताड़ित करो। और वो कभी स्कूल की मांग करते, कभी स्कूल की मांग की, स्कूल की मांग कर रहे हैं ना रोहिणी में, और आज फाइनेंस मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बजट लीक किया है। तो इसलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाओ, कोई मुद्दे ना उठा सके, सरकार के खिलाफ ना बोल सके और सरकार मर्जी कर सके। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र की तरफ से बजट को रोका गया है। देखिए, मैं तो सीधा कहूँगा कि 17 तारीख को जो बजट आपके पास था तो आपके पास ही बजट है। वो कह रहे चीफ सेक्रेटरी के ने इन्फॉर्म नहीं किया। ये तो आप देखो ना, ये तो आपने मान लिया ना 17 तारीख को दिल्ली, तो होम मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई बीच में? आपने कहा गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने रोक लिया। जो दिल्ली सरकार के, लेकिन इस केंद्र के सारे पे काम कर। देखिए, बजट आपके पास था, आपने भेजा ही नहीं आगे, तो अप्रूवल कहाँ से होके आएगी? आप बातें मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। आपने कहा केंद्र सरकार ने बजट पे रोक लगा दी है। रोक तो जब लगेगी ना जब केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव पेंडिंग होगा। प्रस्ताव तो आपने ही रोक रखा खुद ही 17 तारीख से। अगला कदम क्या रहेगा आपका? संघर्ष है, राष्ट्रपति से मिलूंगा, लोकसभा के स्पीकर से मिलूंगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो करूंगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप कह रहे थे कि आपको बुलाया गया, शोर किया गया, वो क्या था? पहले मुझे बाहर किया, फिर उसके बाद जब मुझे बुलाया गया कि आप अंदर आइए सदन में और अपनी बात कहिए। जब मैंने अपनी बात कहनी शुरू की तो माइक बंद कर दिया और फिर मुझे 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, जिनको कि विधानसभा की कार्रवाई से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, यानी कि कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। इसको साफ तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि उन्हें एश्योर किया गया था, बुलाया गया था, और जब उन्होंने वित्त मंत्री पर सवाल उठाए कि उन्होंने बजट की बातों को लीक किया, उनका इस्तीफा मांगा, तो उन पर कार्रवाई करते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसको लेकर अब वो आगे जो है राष्ट्रपति के पास शिकायत भी करेंगे। अपने वीडियो सहयोगी गंगा के साथ जितेंद्र भाटी।